अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो आज मुझे पता था कि हम लोग बहुत बिज़ी हैं और मेरे पास कुकिंग का ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैंने नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही फ़िश को मसाला लगा लिया, क्योंकि जब मसाला लगा हुआ हो फ़िश को तो इट्स इजी टू फ्राई और दैन आपका डिनर जो है वो बड़ी जल्दी रेडी हो जाता है। तो मैंने सबसे पहले जो था वो गार्लिक और लेमन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और इस तरह गार्लिक भी जो है उसको अच्छे से पीस लिया और उसके अंदर जो थे सारे स्पाइस डाल दिए और उसको मिक्स करके तो फिर मैंने अपनी फ़िश को लगा के रख दिया। मसाले वही रेगुलर है जो साल्ट, पेपर, रेड पेपर और उसमें अजवाइन डालें तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और बाकी ज़ीरा और सूखा धनिया, बस यही मसाले लगाए थे मैंने और फिर अच्छे से फ़िश को लगा के मैंने इसको फ्रिज में रख दिया, क्योंकि ये बहुत अच्छी ऑप्शन है आपके पास डिनर की। क्योंकि जिस दिन आप बिज़ी हों आप सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है इसको मसाला लगा के रख दें और डिनर के टाइम आप इसको बेक कर लें, फ्राई कर लें, जैसा भी आपने करना हो। तो और साथ में इसके स्टर फ्राई वेजिटेबल्स बना लें तो आपका फुल मील जो है वो रेडी हो जाता है। तो मुझे भी स्टर फ्राई वेजिटेबल्स बनाने थे, लेकिन मैं एंड पे इतना थक गई थी तो इसलिए मैंने सिर्फ फ़िश को ही फ्राई कर लिया और साथ में हम लोगों ने जो था वो मैंने सिर्फ रोटियां बनाई और इस तरह हमारा डिनर जो था वो रेडी हो गया। तो अगर आपने हमारे पिछले हफ्ते का व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमारे अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते हमारा बोफ्लेक्स का मशीन आया था, लेकिन वीकडेज़ के दौरान हम उसको सेट नहीं कर सके क्योंकि सब बिज़ी थे और काफ़ी ज़्यादा इसके पार्ट्स थे और हमें पता था कि काफ़ी टाइम लगना है इसको सेटअप करने में। तो हमने कहा कि वीकेंड पे हम सब आराम से, क्योंकि सबको छुट्टी होगी, तो हम इसको आराम से खोलेंगे और इस सब को फ़िक्स करेंगे। तो फिर फाइनली वीकेंड आ गया तो हमने उसको सबसे पहले तो उसको खोला। जैसे आपको पता कोविड है तो जो डिलीवरी वाले थे उन्होंने बिल्कुल दरवाजे के सामने रखा और हमने इसको बेसमेंट में रखना था, लेकिन बहुत हैवी था। तो इसके बजाय कि हम इस पूरे डिब्बे को नीचे लेके जाएं, हमने इसको यहीं पे दरवाजे के सामने ही खोल दिया और फिर इसमें से थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके नीचे लेके गए। और अभी आप देखेंगे डिब्बा खुलेगा तो काफ़ी ज़्यादा इसमें पार्ट्स थी और खोल के भी ज़ाहिर बात है पूरा डिब्बा बहुत हैवी था क्योंकि उसमें पार्ट्स भी बहुत हैवी थे। तो फिर मिल के हम सब ने एक एक थोड़े थोड़े पीसेस नीचे लेके गए हम। तो एक्चुअली नीचे कुछ लेके आने से पहले हमने अपना बेसमेंट थोड़ा सा सेट किया। ये उसकी ओरिजिनल सेटिंग थी। हमने ट्रेडमिल एक दीवार के साथ रखा हुआ था और फिर दोनों साइडों पे कबर्ड्स थे। तो सबसे पहले हमने कबर्ड्स खाली किए क्योंकि जो मशीन है उसने काफ़ी जगह लेनी थी। आई थिंक 6.5 फीट बाय पता नहीं कुछ 6 फुट के विड्थ पे। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी पड़ी। तो सबसे पहले हमने कबर्ड्स को एम्प्टी किया, फिर एम्प्टी करके हमने थोड़े से इधर उधर किए। जो ये डार्क ब्राउन कबर्ड है ये हमने वो ब्राउन बुक शेल्फ की जगह रख लिया और फिर हमने ट्रेडमिल का भी पोजीशन चेंज कर लिया था। फिर नीचे हम सारी चीज़ें लेके आए। फिर मामा को ख्याल आया कि मशीन के नीचे तो हमें कोई मैट रखना चाहिए, तो फिर उसके लिए मामा और पापा गए कैनेडियन टायर मैट लेने। और फिर मैं घर से सर्च करके गई थी कि हम लोगों को क्या चाहिए था और किस ऑयल में था। तो हम लोग जो थे क्योंकि जल्दी में थे तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट उसी ऑयल में गए। वहाँ से फिर हम लोगों ने मैट उठाया और मैंने कहा कि ये थोड़ा सा जो है फुटेज बना लेती हूँ कि जो लोग एक्सरसाइज करने के यूज़ टू होते हैं उनको थोड़ा अच्छा लगेगा ये देखना कि यहाँ पे जो है एक्सरसाइज के इक्विपमेंट आपको कैसे आम रेगुलर स्टोर्स में मिल जाते हैं। तो हम एक्चुअली काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे कि हम ऐसे कोई एक्सरसाइज मशीन लें, क्योंकि काफ़ी देर से ना मैंने और मामा ने सोचा हुआ था कि हम ना एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे सही वाला। ट्रेडमिल करना भी एक एक्सरसाइज है, लेकिन जो आप मशीन्स के साथ स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग करते हैं वो ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट होती है। और फ़नी स्टोरी, मैंने और मामा ने काफ़ी दफ़ा जिम की मेंबरशिप ली हुई है और लास्ट टाइम जब मैंने ली थी तो मेरा ख्याल है मेरी 2 साल रही थी और मैं एक दफ़ा भी नहीं थी गई। पता नहीं वो जाने का दिल ही नहीं करता, लेकिन एक्सरसाइज करने का दिल करता है लेकिन जिम में जाके नहीं। तो अगर आप ऐसे घर में कोई मशीन ले लें तो फिर आपको ज़रा प्राइवेसी मिल जाती है और फिर आपको पता भी होता है कि मैं ऑब्वियसली आप सारे सेम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो आप कर सकते हैं। तो इसलिए फिर हमने बोफ्लेक्स की मशीन चूज़ की। एक तो इसमें वेट्स नहीं है, जो टिपिकल जिम में जो मशीन्स होती हैं उनमें सही वाले वेट होते हैं, क्योंकि हमने कहा था घर में रखना है तो ऐसे अगर वो गिर गया या किसी के पाँव पे गिर गया तो काफ़ी चोट लग जाएगी। तो इसमें उन्होंने ये सिस्टम रखा हुआ है कि उसमें काफ़ी बड़े बड़े रबर के स्टिक्स हैं
तो उसको आप नीचे पुल करते हैं। अभी वो सारा फिक्स होगा तो फिर आपको सही पता लगेगा, लेकिन टेंशन के साथ आप सारा वर्कआउट करते हैं इसकी बजाय कि आप वेट्स के साथ करें, तो इट्स सेफ़र, स्पेशली अगर आपने घर में रखना है, एंड इट्स ईजियर टू इंस्टॉल। अभी मेरा ख्याल है जो पूरा डिब्बा था वो ऑलमोस्ट 200 पाउंड्स का था, लेकिन अगर इसमें सही वाले वेट होते तो फिर पता नहीं कितना हैवी होता और शायद हमसे नीचे भी ना लेके जाया जाता। तो टोटल स्टार्ट से फिनिश मेरे ख्याल से हमें 4 या 5 घंटे लगे थे, और हम 4 जने लगे हुए थे, मैं, मेरी मामा और पापा, और फिर मेरा भाई भी लगा हुआ था। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सारा सेट हो गया। ये आप देख सकते हैं हमारे पूरे बेसमेंट की सेटिंग। ये हमारा फाइनल जो हम फिक्स हुआ बोफ्लेक्स। ये आप देख सकते हैं पीछे से वो जो मैं स्टिक्स की बात करी थी, ये टेंशन वाले स्टिक्स हैं, और फिर ये साइड पे ऐसे पुलिस के साथ काफ़ी इंट्रिकेट पुलिस सिस्टम है। ये आप देख सकते हैं, आप चेन्स को चेंज करके आप डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, लेग्स के, बाजुओं के, बैक के, एब्स के, एक्सेट्रा। और हमने जहाँ पे कबर्ड पड़ा हुआ था हमने वहाँ पे ट्रेडमिल रख दिया, फिर सेंटर में, क्योंकि इसको काफ़ी जगह चाहिए थी तो इसको फिर सेंटर में रख दिया, और फिर जो कबर्ड था वो हमने साइड पे रख दिया। तो अब जैसे मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सारा सेट हो गया। आप देखते हैं हमें कितनी मोटिवेशन पैदा होती है एक्सरसाइज करने की। बट आई एम श्योर कि हम में से अगर कोई ना भी इतना यूज़ करे, मेरा भाई इसको यूज़ करेगा क्योंकि उसको बहुत शौक है वर्कआउट वगैरह करने का। और फिर जब हम अपने जिम के काम से फ़ारिग हुए तो फिर डिनर का टाइम हो गया था। तो मैंने जो था वो जल्दी से एक तरफ जो था वो फ़िश फ्राई होने के लिए रख दिया, क्योंकि कुछ मैंने शैलो फ्राई की थी और कुछ मैंने डीप फ्राई की थी। तो साथ में मैं रोटियां बना रही थी। तो जब हम इस तरह हो तो फिर सब हम लोग किचन में आ जाते हैं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड भी जो है वो भी मेरी हेल्प कर रहे थे। तो हमने मिल के जो था जल्दी से डिनर तैयार कर लिया। देर हो गई थी इसलिए मैंने स्टर फ्राई वेजिटेबल्स नहीं बनाए, लेकिन अगर फ़िश के साथ स्टर फ्राई वेजिटेबल्स बनाएं तो बहुत मज़े का जो है वो आपका डिनर रेडी हो जाता है। तो फिर हम लोगों ने जो था वो फ़िश फ्राई की। और ये जो फ़िश की फ़ाइनल लुक है, बच्चों को फ़िश के साथ फ़्राइज़ बहुत मज़े के लगते हैं, तो मैंने थोड़े से फ़्राइज़ भी फ्राई कर दिए थे। और ये आप देख सकते हैं कि सेंटर वाला जो एक पीस है वो डीप फ्राई है, और जो साइडों वाली है वो शैलो फ्राई है। देखने में इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, क्योंकि मसाला तो सेम ही था, लेकिन डीप फ्राई करने से हमने फ़र्स्ट टाइम ऐसे डीप फ्राई की है ये फ़िश, तो बहुत मज़े की बनी थी। और साथ में मुझे ग्रीन चटनी पसंद है, तो मैंने अपने लिए ग्रीन चटनी बना ली। बच्चों को केचप पसंद होती है तो वो केचप जो है इसके साथ इंजॉय करते हैं। फिर खाना खाने के बाद एज़ ऑलवेज़ हमारे घर में मीठे की हमेशा ख्वाहिश रहती है। तो हमने कहा कुछ मीठा खाते हैं, और पिछले दिन ही मामा ने सूजी का हलवा बनाया था, लेकिन वो ख़त्म हो गया था। तो मामा ने कहा चलो बाहर से कुछ खाते हैं। बाहर के मुराद हम फिर कॉस्को गए। कॉस्को से मेरे पापा ने केक लिया। फिर वापसी पे पापा को हमारे एक फ़ैमिली फ्रेंड की कॉल आ गई, तो वो कह रहे थे कि आज शायद कोई बॉक्सिंग का मैच लगना है, तो आ जाओ फिर हम साथ में देखते हैं। तो पापा ने कहा अच्छा आज तो मैं केक भी लाया, तो उन्होंने कहा चलो केक भी ले आओ। फिर हम केक लेने के बाद फिर उनके घर चले गए। आज सच कुछ फॉर्मल नहीं था, बस ऐसे ही ऑन द विम प्लान बन गया, तो फिर हम चले गए। और ऐसे ही प्लान सबसे मज़े के होते हैं जो बस उसी टाइम डिसाइड होते हैं, फिर उसी टाइम फुलफिल भी हो जाते हैं। तो उनके घर पे ये इस प्यारी सी बिल्ली की मैंने पहले भी शॉर्ट्स डाली हुई हैं कुछ पिछले व्लॉग्स में। अब तो माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा हो गया, उन्होंने नाम भी दे दिया लकी। माशाल्लाह ही सो क्यूट, और अभी मेरा ख्याल है 3 महीने का ही है, और बच्चों की तरह बिल्कुल खेलता है। मामा बहुत डरती हैं लेकिन मुझे और सायरा को बहुत पसंद है। फिर आंटी ने थोड़ा सा खाने के लिए दिया, फ्रूट थे और फिर कुछ कुकीज़ और क्रीम पफ्स। फिर ये इकलौती आंटी है जिनके घर मैं चाय पीती हूँ, वरना मैं अपने घर में भी नहीं पीती और कहीं और भी नहीं पीती, लेकिन आंटी ने बड़े प्यार से बनाई थी तो मैंने पी ली चाय। और ऐसे ही हमारा आज का दिन ख़त्म हुआ। आई होप आपको हमारे साथ आज का दिन स्पेंड करके थोड़ा मज़ा आया हो। आई नो हमने इतना कुछ किया नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द डे हमने मशीन बिल्ड करने में स्पेंड कर दिया, लेकिन बहरहाल आई होप आप सबको मज़ा आया हो। इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।